हेलो बच्चों, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आरएसी। तो इस लेक्चर में हम रिवर्स कार्नोट साइकिल को देखेंगे कि रिवर्स कार्नोट साइकिल पे एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम किस टाइप से वर्क करता है। जैसे हीट इंजन की बात अगर हम करते हैं तो हीट इंजन की मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी तभी हो सकती है जब वो कार्नोट साइकिल पे वर्क करे। उसी टाइप से कोई रेफ्रिजरेशन सिस्टम तब मैक्सिमम सीओपी दे सकता है अगर वो रिवर्स कार्नोट साइकिल पे वर्क करे। वैसे हमें पता है कि कार्नोट साइकिल पे कभी कोई हीट इंजन नहीं बन सकता, उसी टाइप से किसी रिवर्स कार्नोट साइकिल से कभी कोई एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम वर्क नहीं कर सकता। फिर भी ये स्टैंडर्ड साइकिल्स होती हैं जो कंपैरिजन के काम आती हैं। ठीक है, इनको हम ऐसे कंपेयर करते हैं। अगर हम इंजन की बात करें, कोई इंजन अगर कार्नोट साइकिल पे वर्क करता है तो वो मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा, उससे ज्यादा एफिशिएंसी नहीं हो सकती। उसी टाइप से अगर कोई रेफ्रिजरेशन सिस्टम रिवर्स कार्नोट साइकिल पे वर्क करेगा तो जितनी उसकी सीओपी होगी वो मैक्सिमम होगी, उससे ज्यादा सीओपी नहीं हो सकती। तो हम इसे कंपैरिजन के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो कैसे होते हैं वो देखिए। देखिए, पहले हम पीवी डायग्राम बनाएंगे, फिर हम टीएफ डायग्राम बनाएंगे। पहले पीवी डायग्राम देखिए। देखिए, 1-2 प्रोसेस क्या है, ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। 2-3 क्या है, ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है। 3-4 क्या है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। एंड 4-1 क्या है, दिस इज योर आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो प्रोसेस के नाम लिख देते हैं। 1-2 प्रोसेस, ये कौन सी प्रोसेस है, ये एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो कि रिवर्स कार्नोट साइकिल पे वर्क करता है, ये उसकी प्रोसेस है। ठीक है, 1-2, 2-3, 3-4 एंड 4-1। देखिए, पहली प्रोसेस क्या होती है, फर्स्ट होगा आपका रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, या इसको मैं, चलो पहले रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है, उसी टाइप से 2-3 क्या होगा, 2-3 भी आपका रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। नेक्स्ट 3-4 कौन सी प्रोसेस होगी, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ठीक है, लास्ट होगा 4-1, ये आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, हमें पता है कार्नोट साइकिल में मेनली 4 ही प्रोसेस होती है। 2 आइसोथर्मल होती हैं, 2 आपकी आइसेंट्रोपिक होती हैं, जिनको हम रिवर्सिबल एडियाबैटिक बुलाते हैं। ठीक है, तो इसका टीएस डायग्राम देखते हैं। देखिए, देखिए इसका टीएस डायग्राम देखते हैं। टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, वही इसका मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। कोई भी कार्नोट साइकिल है, चाहे वो रिवर्स कार्नोट हो, उसका हमेशा टीएस डायग्राम कैसा बनता है, रेक्टेंगल फॉर्म में बनता है, जिसके अंदर 1-2 प्रोसेस क्या दिख रही है आपको, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। 2-3 क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। 3-4 क्या है आपका, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। एंड 4-1 क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, वो अभी हम लिख चुके हैं। तो अब हम इसकी सीओपी निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, सीओपी। तो सीओपी का फॉर्मूला क्या होगा, सीओपी का वही फॉर्मूला होगा आपका, डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। देखिए, 1-2 प्रोसेस में एंट्रोपी कांस्टेंट है, तो मान लेते हैं ये कोई, यहां पर एंट्रोपी क्या है, ए पॉइंट मान लेते हैं इसको, और इसको मान लेते हो आप बी पॉइंट। ठीक है, ए एंड बी। देखिए, 1-2 प्रोसेस आपका कंप्रेशन है, 2-3 क्या है, ये आपका कंप्रेशन है। ठीक है, कौन सा कंप्रेशन है, ये आपका आइसोथर्मल कंप्रेशन है। ठीक है,
और 3-4 क्या है आपका, ये आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है। 4-1 क्या है आपका, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। वो याद कीजिए जो मैंने आपको ब्लॉक डायग्राम बनाया था कि 4 डिवाइस होते थे इसके अंदर। देखिए अगर हम बात करें 1-2 तो ये कंप्रेसर है हमारा, ठीक है। 1-2 कंप्रेसर है जिसके अंदर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस हो रही है, ये तो डिवाइस है। और इसके अंदर प्रोसेस कौन सी हो रही है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। उसी टाइप से 2-3 है आपका, ये कूलर है हमारा। 2-3 के अंदर कौन सी प्रोसेस हो रही है आपकी, आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक है। तो यहां से हमारी हीट क्या निकल रही है, बाहर निकल रही है, ठीक है, हीट एग्जिट। तो इसको हम बुलाते हैं Q2। उसी टाइप से 3-4 क्या है, ये आपका एक्सपेंडर है, इसका नाम क्या है, एक्सपेंडर, ठीक है। 3-4 एक्सपेंडर है। एंड 4-1 क्या है, रेफ्रिजरेटर, ठीक है। तो यहां पर क्या है, हीट गेन कर रहा है। देखिए तो दो तो आपके आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, 2 आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है, Q1 Q2। तो आपको यहां पर दिख रहा होगा Q1 कहां पर है, ये Q1 है हमारा और ये हमारा Q2 है, ठीक है। ये हमारा क्या है, डिजायर्ड इफेक्ट है। और वर्क कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो अब ये हम इसकी सीओपी निकालते हैं, किस टाइप से निकालोगे। देखिए पहले Q1 कैलकुलेट करते हैं। Q1 क्या हो जाएगा, देखिए Q1 होगा आपका, मान लीजिए ये टेम्परेचर आपका लोअर टेम्परेचर है और ये आपका हायर टेम्परेचर है, ठीक है। तो Q1 क्या हो जाएगा, Q1 होगा आपका टेम्परेचर इनटू एंट्रोपी डिफरेंस, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका TL इंटू SA माइनस SB। देखिए आपको पता है कि एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है, dQ/T। तो मैं dQ को क्या लिख सकता हूं, डेल S इंटू टेम्परेचर, तो वही मैंने लिखा है यहां पर, ठीक है। Q1 क्या हो गया आपका, टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे एंट्रोपी चेंज हो रही है, TL लोअर टेम्परेचर इंटू एंट्रोपी डिफरेंस। उसी टाइप से Q2 क्या हो जाएगा आपका, Q2 हायर टेम्परेचर पे ये डिफरेंस, ठीक है, TH SA माइनस SB। देखिए समझ में आ गया होगा आपको। हीट कितनी होगी यहाँ पर, एरिया, इसका एरिया कितना है, ठीक है। तो इसका एरिया कितना है, A14B का एरिया कितना है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कितनी है आपकी, देखिए SA माइनस SB, और हाइट कितनी है, TL। तो ये तो हो गया किसका, हीट ट्रांसफर। उस टाइप से हीट रिजेक्शन कितना हो गया, इसका पूरा एरिया। तो ये कितना होगा आपका, देखिए SA माइनस SB इंटू ये हाइट, हाइट कितनी है, TH। तो आप यहां से भी देख सकते हो एंट्रोपी डिफरेंस क्या होता है, ये हमने थर्मोडायनेमिक्स में भी लर्न किया था, ठीक है। एंट्रोपी डिफरेंस इक्वल टू हीट ट्रांसफर डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब निकालते हैं हम वर्क डन कितना होगा, वर्क डन क्या होगा, Q2 माइनस Q1, कितना हीट इंटरेक्शन है वो वर्क के बराबर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, TH SA माइनस SB माइनस TL SA माइनस SB। देखिए SA माइनस SB कॉमन है, तो ये हो जाएगा TH माइनस TL इंटू SA माइनस SB। तो ये आपका हो गया W। देखिए W की वैल्यू आ चुकी है और मेरे पास डिजायर्ड इफेक्ट की भी आ चुकी है। तो ये वैल्यू इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ये दोनों पुट कर दीजिए आप यहां पर COP के अंदर। देखिए क्या होगा, जैसे ही हम वैल्यू पुट करेंगे यहां पर पुट कर देते हैं, दैट विल कम्स आउट। तो COP क्या हो जाएगी आपकी, COP विल बी इक्वल टू डिजायर्ड इफेक्ट मींस Q1 कितना है, TL SA माइनस SB
डिवाइडेड बाय डब्ल्यू, डब्ल्यू कितना है टी एच माइनस टी एल इंटू एस ए माइनस एस बी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सीओपी क्या बचेगी, टी एल डिवाइडेड बाय टी एच माइनस टी एल। ठीक है, तो ये सीओपी है किसी रेफ्रिजरेटर की जो किस पे वर्क करता है, कार्नोट साइकिल पे। किस पे, दिस इज द सीओपी फॉर्मूला फॉर एनी रेफ्रिजरेटर एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम विच इज वर्किंग ऑन कार्नोट साइकिल। ठीक है, रिवर्स कार्नोट साइकिल। तो कोई ऐसा रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो रिवर्स कार्नोट साइकिल पे ऑपरेट करता है तो उसकी सीओपी क्या होगी, लोअर टेम्परेचर डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ हायर माइनस लोअर टेम्परेचर। ठीक है, कैसे कैलकुलेट किया मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूं। हमने टीएस डायग्राम बनाया, उसके अंदर 4 प्रोसेस थी। पहली प्रोसेस थी 1 2, इसके अंदर कंप्रेशन हो रहा है। कंप्रेशन कैसे हो रहा है, आइसेंट्रोपिक तरीके से। ठीक है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। 2 3 क्या है, 2 3 भी कंप्रेशन है, बट ये क्या है, आइसोथर्मल कंप्रेशन। ठीक है, यहां पर हीट क्या हो रही है, रिजेक्ट। हीट क्या हो रही है, रिजेक्ट। क्योंकि अगर आपको टेम्परेचर, देखिए वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रखना है तो हीट को क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है। उसी टाइप से 3 4 क्या है, ये आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है। 4 1 क्या है, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। तो ये सभी चारों प्रोसेस हमारी रिवर्स कार्नोट साइकिल के अंदर आती है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि सीओपी का फॉर्मूला क्या होता है, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। डिजायर्ड इफेक्ट कौन सा है, ये वाला। ठीक है, वर्क इनपुट क्या है, ये। तो डिजायर्ड इफेक्ट के लिए मुझे Q1 निकालना पड़ेगा, तो Q1 क्या होगा, Q1 होगा इसका एरिया A14B, इसका एरिया होगा हमारा हीट ट्रांसफर, क्योंकि टीएस डायग्राम में एरिया क्या होता है, हीट ट्रांसफर के बराबर होता है। तो यहां पर Q1 क्या हो जाएगा, Q1 हो जाएगा इसका एरिया। एरिया आपको क्या दिख रहा है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है आपकी, SB माइनस SA माइनस SB, और ये कितना है, TL। और इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि मुझे पता है कि एंट्रोपी डिफरेंस क्या होता है, हीट ट्रांसफर डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। तो वही मैंने किया है, हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका T इंटू डेल एस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैंने यहां पर लगा दिया, टेम्परेचर इंटू एंट्रोपी डिफरेंस। उसी टाइप से हीट रिजेक्टेड क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंटू एंट्रोपी डिफरेंस। उसके बाद वर्क डन क्या होगा, हीट एक्सचेंज के बराबर होगा। कितनी हीट एक्सचेंज हुई आपकी, वो वर्क डन के बराबर होगा। उसकी, क्योंकि ये एनर्जी बैलेंस इक्वेशन होती है हमारी। ये हमारा, देखिए एक्चुअल में क्या है, वर्क हमारे 2 जगह पर हो रहे हैं। ठीक है, यहां पर वर्क हम दे रहे हैं, यहां पर वर्क हमें मिल रहा है, बट ये वर्क बहुत कम होता है, इसलिए इसको इग्नोर कर देते हैं हम। अदरवाइज यहां पर ऐसे आता, वर्क डन माइनस वर्क ऑब्टेन इक्वल टू दिस, पर जो वर्क ऑब्टेन होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए इसको इग्नोर कर देते हैं। तो हम ऐसे लिखते हैं, वर्क डन इक्वल टू Q2 माइनस Q1। तो यहां से ये वैल्यू आ जाएगी, इसको हम यहां पर पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी TL डिवाइडेड बाय TH माइनस TL। तो अगर क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल में, कैलकुलेट दी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ए एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम व्हिच इज वर्किंग ऑन कार्नोट, रिवर्स कार्नोट साइकिल, तो वो क्वेश्चन में आपको टेम्परेचर लिमिट्स देगा। क्या देगा, टेम्परेचर लिमिट्स। पर ध्यान रखिए टेम्परेचर लिमिट्स किसमें होनी चाहिए, ओनली केल्विन, क्योंकि जो भी कार्नोट से रिलेटेड साइकिल्स होती हैं वो केल्विन टेम्परेचर में ही डील करती है। अगर आपने डिग्री सेल्सियस लगा दी तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, उसी टाइप से जैसे रेफ्रिजरेटर का आपने निकाला है, हीट पंप का भी निकाल सकते हो आप। देखिए क्या होगा, देखिए यहीं पर कर लेते हैं उसे। तो अगर सेम क्वेश्चन में मुझे COP ऑफ हीट पंप विच इज वर्किंग ऑन रिवर्स कार्नोट साइकिल, तो क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा T हायर डिवाइडेड बाय T हायर माइनस T लोअर। कैसे आया आपको पता है, इसमें 1 प्लस कर देंगे हम रेफ्रिजरेटर में, तो हीट पंप का आ जाएगा। ठीक है, यहां से डायरेक्ट भी कर सकते हो, चलो ऐसे बता देता हूं कैसे आया आपको। हमें पता है कि COP ऑफ रेफ्रिजरेटर +1 होता है, ये कितना है, TL डिवाइडेड बाय TH माइनस TL +1। तो ये क्या हो जाएगा, TL प्लस TH माइनस TL डिवाइडेड बाय TH माइनस TL। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया आपका TH डिवाइडेड बाय TH माइनस TL। इसका मतलब COP किसी हीट पंप की जो कि वर्क कर रहा है किसी रिवर्स कार्नोट साइकिल पे, तो उसकी वैल्यू क्या होगी,
हायर टेम्परेचर डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये होगा किसी भी सीओपी किसकी होगी, ये किसी हीट पंप की जो रेफ्रिजरेटर किस पे वर्क कर रहा है, आपका रिवर्स कार्नोट साइकिल। अब देखिए ध्यान दीजिए, अगर मैं एफिशिएंसी की बात करता हूं, तो इसका फॉर्मूला जस्ट इससे उल्टा होता है। एफिशिएंसी में क्या आता था, TH माइनस TL डिवाइडेड बाई TH। अगर कोई हीट इंजन होता, इसकी जगह पर कोई हीट इंजन होता, तो उसकी एफिशिएंसी क्या होती, TH माइनस TL डिवाइडेड बाई TH। तो आपको दिख रहा होगा COP ऑफ हीट पंप और एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन एक दूसरे के उल्टे होते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो देखिए क्या एक्चुअल में क्या रिलेशन आया, ओवरऑल रिलेशन क्या आया, देखिए अगर ये हीट इंजन होता तो इसकी एफिशिएंसी क्या होती, तो इसकी होती वर्क अपॉन हीट सप्लाई, ठीक है, जो हाई टेम्परेचर पे होता है, आपको यहां पर दिख रहा होगा। तो फिर हम इसको ऐसे बोलते हैं, देखिए यहां पर, ठीक है, ये वाला। तो ये वैल्यू क्या आती, फिर ये आती TH माइनस TL डिवाइडेड बाय TH, ठीक है। और ये आपको दिख रहा होगा, ये हीट इंजन की है, इसका मतलब हीट इंजन की एफिशिएंसी 1 डिवाइडेड बाय COP ऑफ क्या होती है, हीट पंप। ये काफी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए, कि अगर आपको हीट इंजन की एफिशिएंसी आपने निकाल दी, उसका रिवर्स कर दोगे तो COP ऑफ हीट पंप आएगी। बट ये किसके लिए वैलिड है, ओनली फॉर दी कार्नोट साइकिल्स या रिवर्स कार्नोट साइकिल, ठीक है। अगर हम कार्नोट साइकिल की बात करें तो मेरे पास ये रिलेशन आ गया। पहला रिलेशन तो आपको पता है कि हीट पंप का COP 1 प्लस कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी 1 प्लस। देखिए दो रिलेशन आपको याद रखने हैं न्यूमेरिकल्स के लिए, ध्यान रखिए। दो रिलेशन मैं आपको बता रहा हूं कंप्लीट, न्यूमेरिकल्स में आपको याद रखने हैं। फर्स्ट क्या है, COP ऑफ हीट पंप इक्वल टू COP ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1, और दूसरा क्या है, COP ऑफ हीट पंप इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, ठीक है। ये तो अगर आप लर्न रखोगे तो आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। किस पे, कोई भी कार्नोट रिवर्स कार्नोट साइकिल का क्वेश्चन आएगा आपका तो उसे आप सॉल्व कर दोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, ये तो एक्चुअल में एक स्टैंडर्ड साइकिल है जिसपे कभी कोई सिस्टम नहीं बनता, चाहे कार्नोट साइकिल हो चाहे रिवर्स कार्नोट साइकिल हो, उस पर कभी कोई डिवाइस नहीं बन सकता, उसको हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। तो एक्चुअल में साइकिल कौन सी होती है, इसकी एक्चुअल में साइकिल कौन सी होती है, इसको हम बुलाते हैं जूल साइकिल, ठीक है। बेल कोलीमन साइकिल या रिवर्स ब्रेटन साइकिल, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। पहले तो हमने वो साइकिल देख ली जो बिल्कुल आपकी स्टैंडर्ड साइकिल है, ठीक है, उससे ज्यादा COP नहीं हो सकती। अब हम देखेंगे एक्चुअल किस पे काम करता है, ठीक है। तो एक्चुअल करता है रिवर्स ब्रेटन साइकिल, 3 नाम होते हैं उसके, रिवर्स ब्रेटन, बेल कोलीमन और जूल साइकिल, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।